जब एक झूठे इंसान ने एक सहाबी पर 3 इल्जामात लगाए तो वो शख्स इस बात से बिल्कुल अनजान था कि अल्लाह ने उस सहाबी के मुंह से निकली हुई हर बात को फौरन पूरा करने का वादा कर रखा है। फिर उस सहाबी ने झूठे शख्स की इस तरह से ईंट बजाई जिसने उस शख्स की जिंदगी और आखिरत दोनों का पांसा पलट कर रख दिया। ये उस वक्त की बात है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन अबी वकास को मुस्तजाबुद दावात का लक़ब दिया था, यानी वो शख्स जिसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए खास दुआ फरमाई थी, ऐ अल्लाह, जब साद तुझसे दुआ करे तो उसकी दुआ कबूल फरमा। इसीलिए उनकी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज सच साबित होता था। हजरत उमर फारूक के दौर में हजरत साद बिन अबी वकास को कूफा का गवर्नर बनाया गया। कूफा के लोग बहुत ज्यादा शिकायतें करने वाले मशहूर थे। कुछ लोगों ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु से शिकायत की कि साद रजी अल्लाह अन्हु नमाज सही नहीं पढ़ाते। हजरत उमर ने मामले की गहराई तक पहुंचने के लिए एक कमेटी भेजी। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के भेजे हुए लोग कूफा की हर मस्जिद में गए और हजरत साद के बारे में पूछा। हर जगह लोगों ने उनकी तारीफ की, लेकिन जब वो कबीला बनी अबस की मस्जिद में पहुंचे तो एक शख्स जिसका नाम उसामा बिन कतादा था वो खड़ा हुआ और उसने हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु पर 3 बड़े झूठे इल्जाम लगाए। पहला इल्जाम यह था कि वो जिहाद के लिए लश्कर के साथ खुद नहीं जाते। दूसरा इल्जाम यह था कि वो माले गनीमत इंसाफ से तकसीम नहीं करते। तीसरा इल्जाम यह था कि वो फैसले करने में इंसाफ नहीं करते। ये इल्जामात एक ऐसे सहाबी पर थे जो इस्लाम के सुतून थे, इसलिए ये बात हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु के लिए बहुत तकलीफ दे थी। जब हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु ने यह सफेद झूठ सुना तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं उसके जवाब में 3 दुआएं मांगता हूं, और अल्लाह ने इन दुआओं को फौरन कबूल फरमाया। उन्होंने अर्ज की, ए अल्लाह, अगर उसामा बिन कतादा झूठा है और सिर्फ शोहरत और दिखावे के लिए खड़ा हुआ है तो उसकी उम्र लंबी कर दे। और ऐसा ही हुआ। अल्लाह ने उसे इतनी लंबी उम्र दी कि वो अपनी नस्ल के तमाम लोगों से बहुत आगे निकल गया। वो इतना बूढ़ा हो गया था कि उसके आईब्रो लटक कर उसकी आंखों के सामने आ गई थी। दूसरी दुआ थी कि उसकी फकीरी बढ़ा दे। फिर वो शख्स जो कभी कूफा के एक कबीले का मुअज़्ज़ज़ फर्द बनकर मजलिसों में बैठता था और हजरत साद रजी अल्लाह अन्हु जैसे अजीम सहाबी पर तनकीद करता था, अब वो कूफा की गलियों में दर बदर की ठोकरें खा रहा था। तीसरी दुआ थी कि उसे फितनों में मुब्तला कर दे। और फिर उसका सबसे बुरा हाल ये हुआ कि इतने बुढ़ापे और इस कदर गुर्बत के बावजूद उसके दिल से बुराई का मादा खत्म न हुआ। वो गलियों में चलती हुई लड़कियों को छेड़ता था और उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता था। जब लोग उसे इस हालत में देखते और उसकी हरकतों पर उसे टोकते या मलामत करते तो वो अपनी बेबसी पर रो पड़ता। वो खुद मानता था कि उसकी ये जिल्लत, उसकी ये फकीरी और उसका ये गंदा किरदार किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि उस झूठ की वजह से है जो उसने अल्लाह के एक वली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी पर लगाया था। वो शख्स मरते दम तक कूफा की गलियों में एक चलती फिरती इबरत बना रहा। याद रखिए, किसी भी बेगुनाह इंसान की मजलूमाना आह अर्श इलाही को हिला देती है और इंसान को फितनों की ऐसी दलदल में धकेल देती है जहां से वापसी नामुमकिन है।